पहले हमारे पास जो पेशेंट्स आते थे तो कोई बावर्ची का लेप लगा रहा है या ऐसे पुराने ट्रीटमेंट किए जाते थे और द ट्रीटमेंट्स वर नॉट सक्सेसफुल। बट अब साइंस बहुत डेवलप कर गई है तो ट्रीटमेंट्स आर नाउ अवेलेबल और बहुत इजी भी है। Exactly. और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट को अब हम टाइम फ्रेम भी बता सकते हैं कि कितने महीने में कितने % रिकवरी आ गई है। तो बहुत चेंजेस आ चुके हैं अब इसके ट्रीटमेंट में जी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कायाकल्प ग्लोबल। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र धवन है और आज हम जानेंगे कि अगर सफ़ेद दाग का इलाज ना करें तो क्या हो सकता है। व्हाट हैपेंस इफ विटिलिगो इज लेफ्ट अनट्रीटेड। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर शैलेंद्र धवन। डॉक्टर जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर सम्यक, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर सफ़ेद दाग का इलाज ना करवाएं तो आखिर क्या हो सकता है उससे। देखिए, अगर सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया जाता तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि सफ़ेद दाग जो होता है, अगर हम उसकी मेडिकल प्रॉब्लम समझें तो मेडिकली क्या होगा कि सफ़ेद दाग बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ पेशेंट में क्या होता है, कवर्ड एरिया में ही सफ़ेद दाग रहते हैं, अनट्रीटेड रहे बाहर दिखना शुरू हो जाते हैं। और अर्ली ट्रीटमेंट ना किया जाए, जहाँ हेयर फॉलिकल काले हैं, बाल काले हैं, वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह डिजीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है और जो दाग होते हैं मिल्की वाइट होना भी शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा सफ़ेद दूधिया हो जाते हैं। अच्छा। और अगर हम इमोशनल एस्पेक्ट्स की बात करें, तनाव बढ़ता है। इस नंबर 2 क्या हो रहा है कि आपके जॉब्स जो हैं, जॉब्स लेने में, मिलिट्री की जॉब्स लेने में, ऐसी जगह पे भर्ती में भी पेशेंट को दिक्कत आती है। मैरिजेबल जो है उसमें इश्यूज आ रहे हैं और लोग कई बार क्या हो रहा है कि विजिबल पार्ट्स के ऊपर आ रहे हैं, वो स्विमिंग पूल पे नहीं जा रहा, समाज में सोशलाइज नहीं हो पा रहा, अपने रिलेटिव्स के घर नहीं जा पा रहे। तो बहुत से एंगल्स से अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो पेशेंट जो है गोज इन ए बैड थिंग्स। डॉक्टर साहब, आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या नोटिस किया, आखिर विटिलिगो की शुरुआत कैसे होती है। देखिए, जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं 3 तरह के अगर उसको कैटेगरी में डिवाइड करें तो होते हैं। नंबर 1 क्या होता है कि सफ़ेद दाग बॉडी की एक साइड पे आएगा, बाजू पे आएगा, सिमिलरली दूसरी साइड पे आएगा, बाइलेटरल विटिलिगो बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो एक ही साइड पे रहते हैं, अगर फेस पे यहाँ शुरू होगा, सेंटर लाइन क्रॉस नहीं करेगा, चेस्ट के इस तरफ आएगा, इसी तरफ ही रहेगा। थर्ड वन इज लिप टिप। वो क्या होते हैं कि फिंगर टिप से शुरू होते हैं और फिर वो बढ़ के लिप्स की तरफ चले जाते हैं। ये 3 कैटेगरी से ही शुरुआत होती है। अर्ली यहाँ से शुरू होगा तो वो बॉडी के एंड्स की जाएगा, पैरों की उंगली पे आएगा, लिप्स पे आएगा, टिप ऑफ द नोज पे आएगा। इस तरह ये बढ़ते हैं। गॉट इट। डॉक्टर साहब, क्या पेशेंट को अगर सफ़ेद दाग है तो आप क्या समझते हैं कि पेशेंट को वरी करना चाहिए इस डिजीज़ के बारे में? डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो डॉक्टर सर्कल में अगर हम बात करते हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, हम आपस में जब बात करते हैं, इसके डिस्कशन जब होती है तो इसे एक मेडिकल इमरजेंसी माना गया है। क्योंकि यदि सफ़ेद दाग को उसके शुरुआती लक्षणों पे ही या शुरुआती जब पैचेस आए हैं तब उसको ठीक ना करा जाए तो हमें पता है कि वो कैसे, आपने भी बताया अपने पिछले आंसर में, कि वो बढ़ सकता है और बढ़ के समाज में दिखने वाले हिस्सों पे भी आ सकता है। और उसके सिर्फ मेडिकल ही साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बाल सफ़ेद होना, और मिल्की वाइट हो जाना पैचेस का, उसके और सोसाइटी में या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया सोशल आइसोलेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जॉब का ना मिलना, ये भी एंगल्स हैं। तो अगर आपको सफ़ेद दाग है तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इलाज इसका अवेलेबल है। चिंता करने की बात तब होती यदि हमारे पास दुनिया में इसके कोई इलाज अवेलेबल ना होते। पर मैं समझता हूँ कि जल्दी इलाज करना ज़रूरी है, उसको स्टार्टिंग के स्टेजेस में ही रोक दिया जाए तो उसमें अक्लमंदी है। लेकिन चिंताजनक इतनी कोई अब बात नहीं आएगी, क्योंकि अब घर बैठे बैठे भी सफ़ेद दाग का इलाज जो है करवाया जा सकता है। बिल्कुल, आपने ठीक बोला कि कुछ समय तक पहले हमारे पास जो पेशेंट्स आते थे तो कोई बावर्ची का लेप लगा रहा है या ऐसे पुराने ट्रीटमेंट किए जाते थे और द ट्रीटमेंट्स वर नॉट सक्सेसफुल। बट अब साइंस बहुत डेवलप कर गई है तो ट्रीटमेंट्स आर नाउ अवेलेबल और बहुत इजी भी है। Exactly. और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट को अब हम टाइम फ्रेम भी बता सकते हैं कि कितने महीने में कितने % रिकवरी आ गई है। तो बहुत चेंजेस आ चुके हैं अब इसके ट्रीटमेंट में। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने देखा कि चिंताजनक अब बात नहीं रह गया है सफ़ेद दाग का इलाज करना, तो क्या ये कभी बढ़ना रुकता भी है? क्या ये बढ़ता ही रहता है? अगर एक बार बढ़ना शुरू हो जाए इसको रोका भी जा सकता है? देखिए क्या है, अगर मैंने देखा है कि पेशेंट का एज बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पेशेंट नहीं हैं, 70-80s वाली एज में यंग एज के पेशेंट्स हैं, तो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स अब अवेलेबल हैं जी। तो हम ट्रीटमेंट देके पेशेंट का 3 महीने के अंदर डिजीज़ की स्प्रेडिंग को रोक सकते हैं और वो डिजीज़ रुकने के बाद रुका ही रहता है।
लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको कि पेशेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो ऑफ रखे। जैसे हमने अपने पुरानी वीडियोस में बताते हैं कि बॉडी के अंदर बटन हैं जी, वो बटन आप खुद ऑन करते हैं, हम ट्रीटमेंट से उसको रिमूव कर देते हैं, टॉक्सिन्स ब्लड में से क्लियर कर देते हैं। आप उन बटन्स को ऑन मत करें। बटन्स क्या हैं? स्ट्रेसफुल कंडीशंस, इर्रेगुलर लाइफस्टाइल, कॉन्स्टिपेशंस, ये कुछ ट्रिगर्स हैं। इन ट्रिगर्स को आप ऑफ करते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि क्या ठीक होके वो ठीक रहता है, हाँ वो ठीक रहता ही है ठीक होके, हम ट्रिगर्स को ऑन ना करें उसके। तो कुछ ऐसा भी क्या सफ़ेद दाग का बढ़ना और उम्र का भी कोई कोरिलेशन है कि मान लो जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो मान लो किसी को 4 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में सफ़ेद दाग आया, तो कुछ ऐसा भी साइंस है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी सफ़ेद दाग का साइज बढ़ता रहेगा या सफ़ेद दाग के नंबर ऑफ स्पॉट्स बढ़ते रहेंगे? ऐसा भी कुछ कोरिलेशन है क्या एज से? नहीं, डेफिनेटली एज इज़ नॉट ए फैक्टर। ओके, कि ऐसा नहीं है कि जो 40 साल की उम्र के पेशेंट्स को जब हम ठीक करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग एज तक वो ठीक ही रहते हैं। गॉट इट। जिन बच्चों को आज से 15 साल पहले हमने ठीक किया था वो भी अब अगर उनके फेस के ऊपर वाइट पैचेस थे तो हम उनको इस तरह मैनेज करके करते हैं कि वो ठीक ही रहते हैं ठीक होने के बाद। तो जो पैरामीटर्स हमने बताए, लेकिन एक फैक्टर इसमें हमने प्रैक्टिकल क्या देखा है, जेनेटिक हिस्ट्री जिनमें होती है कि माँ बाप से वंशानुगत जिनके अंदर विटिलिगो चलता आ रहा होता है, ऐसे पेशेंट्स में या मदर में थायराइड होता है, प्रैक्टिकली उनमें कुछ सालों के बाद नए पैचेस आते हैं। लेकिन वरी की बात नहीं है, जो ट्रीटमेंट आज सक्सेसफुल है सेम ट्रीटमेंट हम 5-6 साल बाद अगर कोई छोटा सा पैच आता है इमीडिएट दे देते हैं अगर जेनेटिक हिस्ट्री पॉजिटिव है ऐसे केसेस में। तो मतलब डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है एज से? एज से डायरेक्ट कोरिलेशन। लेकिन जिनको फैमिली हिस्ट्री है या बीपी शुगर थायराइड की प्रॉब्लम है उनमें जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। पर ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे डेफिनेटली नॉट सफ़ेद दाग बढ़ रहा है। ठीक है, आई गेस डॉक्टर साहब आपने ये चारों क्वेश्चंस का बहुत फास्ट आंसर दिया है, तो आई एम श्योर कि इससे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका क्वेश्चन जो था बहुत ही कॉमन कि क्या सफ़ेद दाग का इलाज अगर हम ना करवाएं तो क्या हो सकता है, इसका आपने बहुत ही ब्यूटीफुली आंसर दिया। सो थैंक यू फॉर दिस एंड आई एम श्योर द व्यूअर्स आर वेरी हैप्पी विद द आंसर्स आल्सो। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप कि जो मेन क्वेश्चन था कि अगर सफ़ेद दाग का इलाज ना करें तो क्या हो सकता है, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि इसके कुछ मेडिकल साइड इफेक्ट्स भी हैं और कुछ साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स भी हैं कि इसलिए क्यों विटिलिगो का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चिंताजनक बात नहीं है क्योंकि अब सफल इलाज अवेलेबल है और बिल्कुल घर पे ही अवेलेबल है सफ़ेद दाग का इलाज। अब रॉकेट साइंस नहीं रह गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें मोटिवेट करने के लिए, और ताकि डॉक्टर साहब को हम अगली वीडियो में एक और अच्छा क्वेश्चन पूछें आप कमेंट सेक्शन में हमारे लिए क्वेश्चंस डालिए। थैंक यू।